दोस्तों, एक नीलम नाम की महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास होती है। नीलम की शादी को तकरीबन 8 साल का समय हो चुका था। नीलम की 3 बेटियां हुई थी, लेकिन तीनों बेटी हर बार मरी हुई पैदा हुई थी। इस पर नीलम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर नीलम का ससुर नीलम से कहता है कि अगर इस बार मुझे पोता नहीं हुआ तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और औरत से करवा दूंगा। नीलम अपने ससुर की जब ये बात सुनती है तो काफ़ी परेशान आ जाती है और अपनी गांव की ही एक सहेली के पास जाती है और पूरी बात बता देती है। दोस्तों, नीलम की सहेली उससे कहती है कि तू चिंता मत कर, मेरी जानकारी में, मेरी पहचान में एक तांत्रिक बाबा हैं जिनकी कृपा से तेरे बेटा हो सकता है। दोस्तों, नीलम उसकी बातों में आ जाती है। फिर वो इसकी सहेली नीलम को लेकर उस तांत्रिक के पास चली जाती है। तांत्रिक जादू टोना करता है और कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता है और नीलम को वो जड़ी बूटियाँ देता है और कहता है कि ये जड़ी बूटियाँ तुम अपने दूध में मिलाकर अपने पति और अपने ससुर को दे देना। दोस्तों, हर रोज़ नीलम ऐसा ही किया करती थी। ये तांत्रिक उसको बहला फुसलाकर नीलम के साथ गलत रिश्ते भी बनाया करता था। तकरीबन 15 से 20 दिन तक नीलम उसके प्रभाव में रहती है, लेकिन 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद ये तांत्रिक नीलम, उसके पति और उसके ससुर के साथ जो करता है दोस्तों, वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आखिर ये तांत्रिक इन तीनों के साथ करता क्या है और आखिर पूरा मामला है क्या, इसकी सच्चाई के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर फॉलो करने से दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता है। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो इस वीडियो की कमेंट में वो अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में हमें आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव आता है पतनपुरी। पतनपुरी गांव का रहने वाला दिनेश कुमार। दिनेश कुमार एक किसान होता है। दिनेश कुमार की पत्नी नहीं होती है, क्योंकि 3 साल पहले इसकी पत्नी का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दिनेश कुमार का इकलौता बेटा होता है जिसका नाम अंकुर होता है। अंकुर भी अपने पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाया करता था। अंकुर की शादी को 8 साल का समय हो चुका था। अंकुर की शादी 8 साल पहले एक नीलम नाम की लड़की से हुई थी। दोस्तों, नीलम के 3 बेटियां हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से तीनों बेटी हर बार मरी हुई पैदा हुई थी। अब दोस्तों, जो नीलम का ससुर दिनेश कुमार होता है उसे गुस्सा आ जाता है और अपने बेटे से कहता है कि अगर इस बार मुझे पोता नहीं मिला तो मैं तेरी शादी किसी और दूसरी औरत से करवा दूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे ये बात नीलम को भी पता लग जाती है। नीलम जब ये बात सुनती है तो काफ़ी दुखी होती है। उसका पति अंकुर भी काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि इनके कोई बेटा नहीं हो रहा था। अब दोस्तों, इस बात को लेके वो अपनी एक सहेली, जो गांव की ही उसकी एक सहेली थी जिसका नाम जानवी था, वो जानवी के पास जाती है और उसको पूरी बात बता देती है। दोस्तों, जानवी नीलम से कहती है कि तू चिंता मत कर, इसका समाधान मेरे पास है। मेरी पहचान में एक ओमकार तांत्रिक बाबा हैं जिनकी कृपा से मुझे बेटा प्राप्त हुआ था, और तू एक बार उनका इलाज कर लेगी तो तुझे भी बेटा प्राप्त हो जाएगा। नीलम उसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि नीलम ने सोच लिया था कि कैसे भी करके इस बार मुझे बेटा चाहिए तो चाहिए। वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसीलिए वो जानवी की बातों में आके उस तांत्रिक बाबा की कुटिया में पहुंच जाती है। दोस्तों, ओमकार तांत्रिक जो होता है नीलम की पूरी बात सुनता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हें बेटा प्राप्त जरूर हो जाएगा। वो नीलम से कहता है कि तुम्हारे ऊपर कुछ जादू टोना करना पड़ेगा और तुम्हें कुछ जड़ी बूटियाँ देनी पड़ेगी। इन जड़ी बूटियों को पीस कर उसमें अपना दूध मिलाकर और खाने में मिला के तुम अपने पति और अपने ससुर को हर रोज़ रात के समय में देना। दोस्तों, नीलम ऐसा ही करती थी। हर रोज़ रात के समय में वो अपना दूध मिलाकर उन जड़ी बूटियों में खाने में मिलाकर अपने ससुर और अपने पति को दिया करती थी। इन जड़ी बूटियों का गलत असर हो जाता है, उसका गलत परिणाम होता है। दोस्तों, परिणाम ये होता है कि नीलम के पति और उसका ससुर हर रात बेहोश हो जाया करते थे। अब दोस्तों, ये ओमकार तांत्रिक जो होता है वो नीलम को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और उसके साथ कुटिया में ही गलत रिश्ते कायम कर लेता है। 15 से 20 दिन तक ये काम चलता है। 15 से 20 दिन तक नीलम ओमकार तांत्रिक के प्रभाव में रहती है। दोस्तों, जब ओमकार तांत्रिक को ये होता है कि अब नीलम मेरे पूरे प्रभाव में आ चुकी है, तो वो नीलम के घर जाता था रात के समय में
जानवी को लेकर भी जाता था, क्योंकि जानवी इससे मिली हुई थी और नीलम के घर लूटपाट किया करता था, जो कुछ भी पैसे थे वो चुरा लिया करता था। दोस्तों ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता जाता है। तभी जानवी ओमकार तांत्रिक से कहती है कि इस खेल को अब यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। ओमकार तांत्रिक मान जाता है। फिर नीलम के घर जाते हैं ये रात में ही, और नीलम और उसके पति अंकुर और उसके ससुर दिनेश कुमार की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इन तीनों के शव को एक खुले प्लॉट में लेकर आ जाते हैं और एक गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाने लगते हैं। लेकिन इत्तेफाक से दोस्तों वहाँ पर एक शराबी आ जाता है और शराबी ये कृत्य देख लेता है और वो शोर मचाने लगता है। रात के समय में ही इस शराबी का शोर सुन के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब इस दृश्य को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और जानवी और तांत्रिक ओमकार तांत्रिक को पकड़ लिया जाता है। मौके वारदात पर पुलिस भी बुला ली जाती है। पुलिस के हवाले इन दोनों को कर दिया जाता है। दोस्तों पुलिस जो होती है इन तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन दोनों को तांत्रिक को और जानवी को थाने लेकर आ जाती है और कड़ी पूछताछ करती है। तो कड़ी पूछताछ में ओमकार तांत्रिक अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि ये काम मैं जानवी के साथ मिलकर कई सालों से कर रहा था। जानवी भोली भाली महिलाओं को फंसाती थी और मेरे पास मेरी कुटिया में लेकर आती थी और मैं उनका शोषण किया करता था और उनके घर लूटपाट भी किया करता था और मौका देखते ही उनके परिवार को ख़त्म कर दिया करता था। दोस्तों पुलिस जब उसकी ये बात सुनती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर इन दोनों के ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। 6 महीने तक इनका केस चलता है। 6 महीने के बाद जज साहब इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये जागरूक करना था दोस्तों कि इस तरह के ठगों से आप हमेशा दूर रहिए और अंधविश्वास से भी आप दूर रहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के अंधविश्वासी वाले लोगों के चक्कर में अगर आ गए तो आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकते हो, अपना पूरा परिवार बर्बाद कर सकते हो। तो ऐसे ठगों से आप हमेशा दूर रहिए और अंधविश्वास के चक्कर में आप बिल्कुल मत आइएगा। दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था, बाकी और कुछ नहीं था। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।